क्रैश में पोर्टफोलियो सेफ कैसे रखें? शेयर मार्केट क्रैश हर इन्वेस्टर के लिए डर और अनसर्टेनिटी लेकर आता है। जब मार्केट तेजी से गिरता है, तब ज्यादातर लोग पैनिक में आकर गलत फैसले लेते हैं। कोई अपने सारे स्टॉक्स बेच देता है, कोई लॉस में एग्जिट कर जाता है और कुछ लोग इन्वेस्टिंग ही छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट क्रैश हमेशा टेम्पररी होता है। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट ने रिकवरी की है और नई हाईज भी बनाए हैं। सही स्ट्रैटेजी अपनाकर आप अपने पोर्टफोलियो को क्रैश के दौरान सेफ भी रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी बना सकते हैं। इस आर्टिकल में हम डिटेल में समझेंगे कि मार्केट क्रैश क्या होता है, क्रैश के दौरान इन्वेस्टर्स कौन सी गलतियां करते हैं और पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने की स्मार्ट स्ट्रैटेजीज क्या हैं। मार्केट क्रैश क्या होता है? जब स्टॉक मार्केट बहुत कम समय में तेजी से गिरता है, उसे मार्केट क्रैश कहा जाता है। आमतौर पर अगर मार्केट 20% या उससे ज्यादा गिर जाए तो उसे क्रैश या बेयर मार्केट माना जाता है। क्रैश कई कारणों से हो सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन, वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन बढ़ना, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना, बैंकिंग क्राइसिस, पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स की हेवी सेलिंग। उदाहरण के लिए 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 कोविड क्रैश, 2022 इन्फ्लेशन एंड रेट हाइक क्रैश। हर क्रैश में पैनिक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसी अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। क्रैश के समय इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलतियां। पैनिक सेलिंग। सबसे कॉमन मिस्टेक है डर में स्टॉक्स बेच देना। जब मार्केट लगातार गिरता है तो लोग सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अक्सर मार्केट रिकवरी वहीं से शुरू होती है जहां मैक्सिमम फियर होता है। पूरा पैसा एक सेक्टर में लगाना। अगर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ आईटी, बैंकिंग या स्मॉल कैप में है तो क्रैश में पोर्टफोलियो ज्यादा गिर सकता है। इमरजेंसी फंड ना रखना। कई लोग अपनी सारी सेविंग्स मार्केट में लगा देते हैं। क्रैश के दौरान जरूरत पड़ने पर उन्हें लॉस में शेयर्स बेचने पड़ते हैं। टिप्स और रूमर्स पर इन्वेस्ट करना। क्रैश में फेक न्यूज और रूमर्स बहुत फैलती हैं। लोग बिना रिसर्च के बाइंग सेलिंग करने लगते हैं। लॉन्ग टर्म विजन भूल जाना। क्रैश टेम्पररी होता है, लेकिन बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हैं। शॉर्ट टर्म पैनिक फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन को नुकसान पहुंचाता है। क्रैश में पोर्टफोलियो सेफ कैसे रखें? अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की। 1. डाइवर्सिफिकेशन सबसे जरूरी है। सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो रिस्क कम हो जाता है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, गोल्ड, डेट फंड्स, इंडेक्स फंड्स लें, इंटरनेशनल एक्सपोजर लें। एग्जाम्पल, अगर आईटी सेक्टर क्रैश करे लेकिन फार्मा या एफएमसीजी स्टेबल रहे तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नहीं गिरेगा। 2. क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। क्रैश के दौरान वीक कंपनी सबसे ज्यादा गिरती हैं, इसलिए हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज चुनें। स्ट्रॉन्ग कंपनी की पहचान: प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो, डेट कम हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो, कैश फ्लो अच्छा हो। ऐसी कंपनीज क्रैश सर्वाइव कर लेती हैं और रिकवरी में तेजी से ऊपर जाती हैं। 3. इमरजेंसी फंड जरूर रखें। कम से कम 6 से 12 महीने का एक्सपेंस इमरजेंसी फंड में रखें। ये पैसा सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जा सकता है। इससे क्रैश के दौरान आपको शेयर्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4. एसआईपी बंद मत करें। जब मार्केट गिरता है तब एसआईपी रोकना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। असल में क्रैश के दौरान अच्छे स्टॉक सस्ते मिलते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स ज्यादा मिलती हैं, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इंप्रूव होते हैं। कोविड क्रैश के बाद जिन्होंने एसआईपी जारी रखी, उन्हें अगले बुल रन में बड़ा फायदा मिला। 5. एसेट एलोकेशन मेंटेन करें। हर इन्वेस्टर को अपनी एज और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एलोकेशन रखना चाहिए। एग्जाम्पल, 70% इक्विटी, 20% डेट, 10% गोल्ड। अगर मार्केट क्रैश में इक्विटी बहुत गिर जाए तो रीबैलेंस करें। 6. कैश पोजीशन रखें। क्रैश के दौरान अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आपके पास कैश है, आप क्वालिटी स्टॉक्स डिस्काउंट में खरीद सकते हैं, एवरेज बाइंग कर सकते हैं, फियर के समय स्मार्ट बाइंग कर सकते हैं। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी क्रैश में कैश रिजर्व रखते हैं। 7. ओवर लेवरेज से बचें। लोन लेकर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना क्रैश में डेंजरस हो सकता है। मार्जिन ट्रेडिंग में हेवी लॉसेस हो सकते हैं, ब्रोकर फोर्स्ड सेलिंग कर सकता है, कैपिटल खत्म हो सकता है, इसलिए लेवरेज अवॉइड करें। 8. लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखें। मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशनल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉलो करता है।
इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ, डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन लॉन्ग टर्म मार्केट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म क्रैश से डरना नहीं चाहिए। 9th, गोल्ड को इग्नोर मत करें। क्रैश के दौरान गोल्ड अक्सर सेफ हेवन की तरह काम करता है। पोर्टफोलियो में 5 to 15% गोल्ड एलोकेशन रिस्क कम कर सकता है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। 10th, इंडेक्स फंड्स एक सेफ ऑप्शन है। अगर स्टॉक सिलेक्शन मुश्किल लगता है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। इनमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहती है। 11th, इमोशनल डिसीजन से बचें। क्रैश में इमोशंस, फियर, ग्रीड, पैनिक सबसे ज्यादा नुकसान करवाते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर डेटा देखता है, फंडामेंटल्स देखता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। 12th, हर गिरावट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कुछ कंपनीज परमानेंटली खराब हो जाती हैं। इसलिए फॉलिंग नाइफ मत पकड़ो, सिर्फ चीप देखकर मत खरीदो। बिजनेस क्वालिटी जरूर चेक करो। क्रैश के दौरान कौन सी सेक्टर्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग रहते हैं? कुछ सेक्टर्स डिफेंसिव होते हैं। FMCG, लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदना बंद नहीं करते। फार्मा, हेल्थ केयर डिमांड स्टेबल रहती है। यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस जैसी सर्विसेज हमेशा जरूरी रहती हैं। क्वालिटी बैंकिंग स्टॉक्स, स्ट्रॉन्ग बैंक्स रिकवरी में तेजी से बाउंस करते हैं। क्रैश में बाइंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लंपसम वर्सेस SIP। अगर मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है, स्टैगर्ड बाइंग करें। एग्जाम्पल, 25% अभी, 25% 5% गिरावट पर, 25% 10% गिरावट पर, बाकी कैश रिजर्व। एवरेजिंग सही तरीके से करें। हर गिरती स्टॉक में एवरेजिंग मत करें। सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, लॉन्ग टर्म ग्रोथ बिजनेसेस में एवरेजिंग करें। बिगिनर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप बिगिनर हैं, SIP शुरू करें, इंडेक्स फंड्स चुनें, लॉन्ग टर्म होराइजन रखें। न्यूज नॉइज इग्नोर करें। मार्केट क्रैश से डरना चाहिए या नहीं? क्रैश डरावना जरूर होता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा मौका भी होता है। हिस्ट्री बताती है, बेयर मार्केट टेम्पररी होता है, रिकवरी इवेंचुअली आती है, पेशेंस रिवॉर्ड देता है। जिन इन्वेस्टर्स ने डिसिप्लिन रखा, क्वालिटी एसेट्स खरीदे, पैनिक नहीं किया, उन्होंने लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। वॉरेन बफेट की सीख। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। यानी जब सब डर रहे हों तब स्मार्ट अपॉर्चुनिटीज खोजो। फाइनल कंक्लूजन, शेयर मार्केट क्रैश अनअवॉइडेबल है। कोई भी इन्वेस्टर इसे पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सही प्लानिंग और डिसिप्लिन से पोर्टफोलियो को काफी हद तक सेफ रखा जा सकता है। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, इमरजेंसी फंड रखें, SIP बंद मत करें,